हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुजर बुक पर। दोस्तों, हम लोग वीडियो री एग्जाम के लिए जीएस और जीके की क्लासेस कर रहे थे, जिनको ऑनलाइनर फॉर्म में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसकी क्लास नंबर 4 आप सभी के सामने है, तो सेशन को शुरू करते हैं। अब हम लोग मराठा पहुंच चुके थे। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था? तो राजा जय सिंह को। औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए किसको भेजा था? राजा जय सिंह को। शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किस जनरल को जेल भेजा गया? तो ये शाइस्ता खान को जेल भेजा गया था। किसने भेजा था? औरंगजेब ने भेजा था शिवाजी को पकड़ने के लिए। आगे देखते हैं। शिवाजी ने कितनी बार सूरत को लूटा? तो इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा था, 2 बार। और इनका युद्ध पद्धति आप लोगों को पता है, गोरिल्ला छाप युद्ध करते थे, मतलब अचानक से छापा मार देते थे कहीं पर भी जाके। ठीक है, तो इन्होंने सूरत को 2 बार लूटा। 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों ने मुगलों के विरुद्ध युद्ध उसकी वीर पत्नी के नेतृत्व में जारी रखा। तो राजा राम की पत्नी कौन थी? ताराबाई। इनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया था। शिवाजी का राज्याभिषेक कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1674 ईस्वी में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या थी? तो ये थी रायगढ़। ये बहुत फेमस कहानी, रायगढ़ का दुर्ग। ठीक है, ये इन्होंने इसको अपनी राजधानी बनाया था। यूरोपियन शक्ति पहचानिए जिनसे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए। तो इन्होंने फ्रांसीसियों से भी लिए थे, पुर्तगालियों से भी लिए थे और अंग्रेजों से भी लिए थे। इन्होंने गोला बारूद और तोपे तीनों लोगों से, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और अंग्रेज। नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बहुत फेमस नाम है, बालाजी बाजीराव का नाम था नाना साहब। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इस समय शाह आलम द्वितीय था। जब 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई चली, ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में थी। उस समय दिल्ली का सुल्तान या नवाब कौन था? शाह आलम। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ? तो ये सालबाई की संधि द्वारा समाप्त हुआ। जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था, ये किसकी संधि के द्वारा समाप्त हुआ? सालबाई की संधि। आगे देखते हैं। पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त हो गई थी? तो ये जो बाजीराव द्वितीय आए थे, इनके बाद से पेशवा जो प्रथा चलती आ रही थी वो खत्म कर दी गई थी। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या? तो ये इसका नाम है फोर्ट विलियम और स्थापना हुई थी 1800 में। फोर्ट विलियम ये पहला किला था जो उन्होंने कलकत्ता में बनवाया था, दुर्ग। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो अंग्रेजों की जो पहली फैक्ट्री थी भारत में, वो सूरत में स्थापित की गई थी। भारत में डचों का प्रारंभिक उपनिवेश ये कहाँ था? मसूलीपट्टनम में था। और अगर पुर्तगालियों का पूछा जाएगा तो पुर्तगालियों का कालीकट साइड यानी गोवा साइड था। ठीक है, और डच का कहाँ था? मसूलीपट्टनम। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी? कासिम बाजार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगलों ने कासिम बाजार नामक स्थान है, एक पश्चिम बंगाल में या बंगाल साइड में पड़ता था, वहां पर इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को फैक्ट्री और व्यापार करने की अनुमति दी थी। अंग्रेजी शासक चार्ल्स सेकेंड को किसकी राजकुमारी से? तो ये पुर्तगाल की राजकुमार थी। ठीक है, और शादी किससे हुई थी? चार्ल्स द्वितीय से। और उन्होंने क्या किया था? पुर्तगालियों ने मुंबई को दहेज में दे दिया उनको। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? पुर्तगालियों को, क्योंकि सबको पता है वास्को डिगामा आया था समुद्री मार्ग होते हुए, 1498 में पहुंचा था। पुर्तगाली यात्रा वास्को डिगामा का कालीकट पर आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का, तो उस समय भारतीय राजा कौन थे? जमोरिन। इन्होंने स्वागत किया था किसका? वास्को डिगामा का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक की समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा। तो एक्चुअल में इसने भारत की खोज नहीं की थी, भारत तो पहले से मौजूद था। इसने भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी और उसको नाम दे दिया गया था केप ऑफ गुड होप। और किसने किया था? वास्को डिगामा ने, 1498। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली, तो अल्बुकर्क। ठीक है, वास्तविक नींव। इन्होंने क्या किया? यहीं की जो लड़कियां थी भारतीय, उनसे शादी को बढ़ावा दिया कि आप लोग यहीं शादी कीजिए, यहीं बसिए। इसलिए इन्होंने नींव मजबूत की। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? तो ये 1699 में हुई थी। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और कब की? 1699 में की। खालसा वंश की स्थापना किसने की? खालसा पंथ बोलते हैं इसको, वंश नहीं बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने। हाँ, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाल तख्त, इसका निर्माण किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने। अकाल तख्त गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा है? तलवंडी। तलवंडी। और हुआ कब था? 1469। क्वेश्चन पूछा हुआ है जूनियर असिस्टेंट में कि इनका जन्म कब हुआ था? 1469 में तलवंडी में। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो ये गुरु अंगद देव बने थे। गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन बने थे? गुरु अंगद देव। आगे देखते हैं। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो ये गुरु अर्जुन देव ने कहा था स्वयं को सच्चा बादशाह, गुरु अर्जुन देव।
रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को उनकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो अमृतसर। अमृतसर को रणजीत सिंह ने क्या बनाया था? अपनी धार्मिक राजधानी बनाई थी। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह के बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? तो विलियम बेंटिंक ने रणजीत सिंह का बहुत ज़्यादा सम्मान किया था। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? सआदत खां। अवध को जो है स्वतंत्र के रूप मतलब एक स्वतंत्र रियासत घोषित किया था किसने? सआदत खां ने किया था। आगे देखते हैं। सरकार ने कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1857 की क्रांति के बाद सभी शक्तियां कंपनी से किसको स्थानांतरित कर दी गई थी? सम्राट को। और ये कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था इसका स्पीच। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये वारेन हेस्टिंग थे। जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था इसमें गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता में। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ घटी थी? कलकत्ता में घटी थी। और ये शायद 1820 में हुई थी। 1820 1757 में 1720 1820 नहीं, एक मिनट, ये शायद 1720 में हुई थी। एक बार कंफर्म करना पड़ेगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा अगर ये गलत होगा, वरना मैं खुद ही कमेंट करके उसमें पिन कर दूंगा। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ किसने विश्वासघात किया? तो मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। 1757 में जब प्लासी का युद्ध चल रहा था तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया था, क्योंकि उसको बनना था बंगाल का नवाब। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला था। प्लासी की लड़ाई लड़ी किसके बीच गई थी? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। एक तरफ सिराजुद्दौला और एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव। और मीर जाफर सिराजुद्दौला का साथ देने गया था, लेकिन उसने धोखा दे दिया था। पुर्तगाली संस्कृत के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? गोवा में। अब भी गोवा में पुर्तगाली मिल जाते हैं। आगे देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 की स्थापना कहाँ की थी? तो ये बम्बई में की थी इन्होंने। पहला जो आर्य समाज था खोला था उन्होंने मुंबई में 1875 में। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद 1897, ये कब आया था? 1897। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा माध्यम कब बनाया था? 1835 में। सबको पता है, लॉर्ड मैकाले का घोषणा पत्र। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ये महात्मा गांधी ने किया था। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ये भी सर सैयद अहमद खां ने की थी। नए भारत का पैगंबर, आधुनिक भारत के जनक या आधुनिक भारत के अग्रदूत, ये किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय ने, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। सबसे पहले ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, तो ये ब्रह्म समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ये 1867 में किया था इन्होंने। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया? तो इन्होंने सबसे ज्यादा विरोध किया था सती प्रथा का, राजा राम मोहन राय ने। आगे देखते हैं। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय एसी वाडिया थे। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के मेंबरशिप बनने वाले या मेंबर बनने वाले, मेंबरशिप पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? एसी वाडिया थे। उपनिवेश भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, विलियम जोन्स ने की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बोला जाता था जिसे। सर्वोदय का आशय क्या है? सबका उत्थान। सत्य शोधक सभा की स्थापना महाराष्ट्र में किसने की थी? तो ये ज्योतिबा फूले ने। सत्य शोधक समाज या सत्य शोधक सभा। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रमाबाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शारदा सदन स्कूल किसने चलाए हैं? तो ये चलाए थे पंडिता रमाबाई ने। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? नरसिंह मेहता। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो ये गांधी जी गाते रहते थे, अक्सर गुनगुनाते रहते थे। वैष्णव जन तो ये किसने रचा था? नरसिंह मेहता ने। वर्षों पहले हमने नियत के साथ एक वादा किया था और अब यह वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? ये शब्द थे जवाहरलाल नेहरू जी के। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, और किसने लिखी थी? वी.डी. सावरकर ने। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? तो ये महात्मा गांधी जी का विचार है। साधना ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं। साधना ही उद्देश्यों को औचित्य बनाते हैं, ये भी किसका विचार है? महात्मा गांधी जी का। आगे देखते हैं। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? ये भी महात्मा गांधी जी का। इनके विचार बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में कई बार कि ये किसने कहा था। किसे भारतीय बिस्मार्क की संज्ञा दी जाती है? तो भारतीय बिस्मार्क की संज्ञा किसे दी जाती है? वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्होंने सभी रियासतों को जोड़कर एक अखंड भारत की स्थापना की। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को।
भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले आकलन किसने किया था? ये भी किया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश संसद का सदस्य सबसे पहले कौन बने थे? ये भी दादा भाई नौरोजी। ठीक है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य कौन बने थे? दादा भाई नौरोजी। इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह हैं। किस नाम से जाने जाते थे? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू। सबसे पहले भारत जो राष्ट्रीय आय है इसका आकलन किसने किया? दादा भाई नेहरू। ब्रिटिश संसद का सदस्य बने दादा भाई नेहरू। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य बने दादा भाई नेहरू। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत, दादा भाई नेहरू। और भारत का आर्थिक अपवाह ये भी इन्होंने दिया था, दादा भाई नेहरू। और वो तो मैंने बता ही दिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू। ये इनसे बनने वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही जगह पे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। गांधी जी को माना जाता है तो ये थे दार्शनिक अराजकतावादी। ठीक है, दार्शनिक थे और अराजकतावादी थे, मतलब ये नहीं चाहते थे कि हम राजा बन जाएं। कोई विश्वास नहीं करेगा कि एक ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी इस धरती पर चला था, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। और किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में, जब उनकी हत्या हुई थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था या जन्मा था। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल। बहुत बार पूछा गया है। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम कंडीशन में इन्होंने कहा था करो या मरो। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी जी ने। इंकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापना किसने की थी? तो ये लोकमान्य तिलक, केसरी। और एक साथ में और चलाया था मराठा। तो मराठा जो था वो इंग्लिश में था और केसरी मराठा भाषा में था, उल्टा था। जो जिसका नाम मराठा था वो इंग्लिश में था और जो केसरी था वो मराठा भाषा में था। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद, ये चार्ल्स विलिंगसन, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भगवत गीता का अनुवाद किया था इसने इंग्लिश में। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को कहा था। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। जो आदि ग्रंथ है इसका संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था राम प्रसाद बिस्मिल, जब इनको फांसी दी जा रही थी। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये लोकमान्य तिलक का है। भारतीय अशांति का जनक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक। और कहा किसने था? वैलेंटाइन सिरोल। नाम याद रखना, किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। यंग इंडिया और हरिजन महात्मा गांधी की है, इंपॉर्टेंट है। नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद, मधुसूदन दत्त। उपन्यास जो नील दर्पण है जिसको लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था मधुसूदन दत्त ने। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस समय मध्य रात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है, ये भी कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता की रात्रि एक दिन पहले वही रात में। फ्रंटियर गांधी के नाम से कौन विख्यात है? खान अब्दुल गफ्फार खान। सीमांत गांधी भी इन्हीं को बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? तो ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो आज का सेशन ये कंप्लीट करता है। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।